अगर समय के जो 3 खंड हम करते हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान, ये वस्तुतः झूठ है, क्योंकि भविष्य जैसा कुछ होता नहीं है, भविष्य है नहीं, क्योंकि भविष्य कभी आता नहीं। अंग्रेज़ी में एक कहावत भी है कि टुमारो नेवर कम्स। अतीत में आप कभी पीछे लौट के जा नहीं सकते, तो वो भी नहीं है। भविष्य झूठ है, अतीत झूठ है, तो बीच में जो है वर्तमान जिसको हम समझते हैं वो सत्य नहीं हो सकता, वो भी झूठ है, वो भी एक कॉन्सेप्ट ही है। मैं जिस वर्तमान की बात कर रहा हूँ वो वस्तुतः शाश्वतता की बात है। समय शाश्वत है, न तो भविष्य है न अतीत है। तो जब आप वर्तमान में होंगे, इसका मतलब नहीं कि आपको सोचना है कि मैं वर्तमान में हूँ, नाउ आई एम हियर एंड नाउ। ये सोचने की चीज़ नहीं है, आई एम हियर एंड नाउ। वर्तमान का मतलब है विचार नहीं होना, और जहाँ विचार नहीं है वहाँ समय नहीं है, क्योंकि समय और विचार एक ही चीज़ है, 2 चीज़ें नहीं है। मान लीजिए अभी आप बैठे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, वो आम का पेड़ है, और मैं उस आम के पेड़ को देख रहा हूँ। उस देखने में मेरे और आम के पेड़ के बीच में एक स्पेस है। अगर आपके आसपास भी कोई ऑब्जेक्ट है तो आप उसको देखें। आप अगर उस ऑब्जेक्ट से, आप मेरे सामने एक कप ही रखा हुआ है, मैं इस कप को देखता हूँ, तो मैं देखने वाला हूँ, जिस चीज़ को मैं देख रहा हूँ वो कॉफ़ी का कप है, और इस बीच में एक समय है। इस समय में देयर इज ए स्पेस बिटवीन मी एंड ऑब्जेक्ट। इस समय में विचार है। लेकिन यदि अगर मैं कॉफ़ी के कप को या आम के पेड़ को देखता हूँ, और देखते समय मेरे भीतर जो विचार चल रहे हैं कि आम का पेड़ है, विचार अगर चल रहे हैं, आम का पेड़ है, ये तो अच्छा पेड़ है, मैं आम के पेड़ के बारे में चिंतन करना शुरू कर देता हूँ, ये ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। ये इस तरह की चीज़ें मेरे भीतर चल रही हैं। अगर मैं इनके प्रति अवेयर हो जाता हूँ, मैं देख रहा हूँ, एक क्रिया घटित हो रही है, साथ ही मैं दूसरी एक 1 डायमेंशन अवेयरनेस है कि मैं अभी पेड़ को देख रहा हूँ। उस अवेयरनेस को मैं पीछे की तरफ भी मोड़ता हूँ, और मैं ये भी देखता हूँ कि मेरे भीतर आम के पेड़ को देखते समय क्या विचार चल रहे हैं, या इस कप को देखते समय स्पेस बिटवीन मी एंड द मैंगो ट्री डिसअपीयर्स व्हेन द थॉट डिसअपीयर्स। फिर जिसको कृष्णमूर्ति बोलते हैं, ऑब्जर्वर इज़ द ऑब्जर्व्ड। आप जिस चीज़ को आप देख रहे हैं उससे आप भिन्न नहीं रह जाते, उसके होने में, आपके होने में कोई द्वैत नहीं रह जाता। आप ऐसा नहीं महसूस करते कि मैं आम के पेड़ को देख रहा हूँ, देखने वाला वहाँ मिट जाता है। तो विचार, आप इस चीज़ को कर सकते हैं, ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। 1-2 क्षण के लिए ये अनुभव हो सकता है। कभी बैठ करके किसी भी चीज़ को आप देखें, कहीं ओपन में बैठ जाएं, जैसे जिसको लैंड साइड व्यू बोलते हैं, वहाँ आप चीज़ों को देखें, और देखते समय भीतर के प्रति अवेयर रहें कि इस समय मेरे भीतर किस तरह के विचार चल रहे हैं। और जैसे ही आप बाहर भी देखते रहें, आउटर अवेयरनेस और इनर अवेयरनेस दोनों को आप साधें, तो धीरे धीरे आपके भीतर जो विचार चल रहे हैं वो कम होने लगेंगे, और एक क्षण ऐसा आएगा जब आपके भीतर जो देखने वाला है वो मिट जाएगा, और फिर आप जिस चीज़ को देख रहे हैं आप उससे अलग नहीं रह जाएंगे। वो जो आप अपने आसपास देख रहे हैं, जो भी चीज़ें, आप सब में फैल जाएंगे। इसको कृत्रिम रूप से भी अनुभव किया जा सकता है। मेरा एक जर्मन दोस्त है, उसने कोई ड्रग्स ले लिया था, मेरे ख्याल से LSD या कोई मेस्कुलिन ऐसा कुछ ले लिया था। तो उसने मुझे अपना अनुभव बताया, जब वो शेयर किया कि उसको कैसा अनुभव हुआ। तो उसने बोला कि ड्रग्स लेने के बाद मेरे सामने एक कुत्ता था, जब मैं कुत्ते को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कुत्ता ही हूँ, कुत्ता में और मेरे में भेद नहीं है। मैंने जब पेड़ को देखा तो मुझे लगा कि मेरे में और पेड़ में कोई भेद नहीं है। जब भी आपको समाधि या ध्यान का अनुभव घटेगा, या जब भी आपको सतोरी, जिसको चीन में नग बोलते हैं, सडन ओपनिंग, जब भी आपके भीतर सडन ओपनिंग हुई तो आपको यही अनुभव होगा। ये जो 6 दिवसीय वेबिनार है, इसमें मैंने इस बात का भी जिक्र किया है कि जो ध्यान का पहला अनुभव आपको घटित होगा या समाधि का, वो कैसा होगा। तो उसमें उसके जो एक लक्षण होंगे जिससे आपको पता चलेगा कि ये ध्यान का अनुभव है, समाधि का अनुभव है, वो उसमें एक लक्षण ये भी है कि आप आसपास जो भी चीज़ें देखेंगे, आपको उनमें और अपने में कोई भेद नज़र नहीं आएगा। आपको लगेगा कि ये सब मैं ही हूँ।